अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हमें अनारकली बाज़ार में अनारकली फूड स्ट्रीट वाली साइड पे हैं। हमने सोचा क्यों ना ज़रा अनारकली चलें, मौसम अच्छा है, कुछ बारिश वाला मौसम भी है, तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं, बाज़ार में क्या कर रहे हैं। वैसे मुझे लोगों से गिला होता है कि लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, ये बहुत है, ख़र्चा और ये वो, और जब बाज़ार जाके देखो तो फूड स्ट्रीट में इतना रश होता है कि बैठने की जगह नहीं मिलती है। दुकानों पे चले जाओ तो वहाँ पे भी इतना रश होता है कि लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो फिर महंगाई कहाँ है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको थोड़ा अपने बजट में कट लगाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है। दूसरा सवाल ये होगा हमारा लड़कों से, स्पेशली लड़कियों से भी होगा कि लड़के दो झूठ कौन से ऐसे हैं जो वो बोलते हैं। लड़कियों के बारे में तो आपने सुन ही लिया था, लेकिन अब लड़कों की बारी है। चलिए बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। की ना आएगा चाचा जी? मेरा बेटा इमदाद हुसैन। इमदाद हुसैन, इमदाद करते भी हो? अल्लाह दी रहमत है भाजी। अल्लाह दी रहमत है। की करते हो तुसी? बांसुरी बजाते हो? बांसिया बेना। अच्छा बांसुरियाँ। तो ये किसने आपको सिखाई? मेरा उस्ताद थी, वो फोत हो गया बस सीगा। मैं पहले दाता साहब दरबार भेजते थे, मैं भी वो को वासी किया। मैंने 32 साल तो ज़्यादा हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दी दुआ मैं बांसुरियाँ बेचता। बांसुरियाँ बेचते हैं। तो प्लास्टिक की हैं? हाँ भाजी। लकड़ी की भी हैं? लकड़ी भी की है। अच्छा चलें, बताएं क्या सुनाएंगे? ज़बरदस्त। शाहे मदीना आपने सुनाई है। तो कमा लेते हैं बांसुरी सुना के या बेच के कमाते हैं? बाजी अपनी मेहनत करते हैं, जो किस्मत पे अल्लाह पाक देता मालक। चले ठीक है, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चलते चलते थकती नहीं है लेकिन बाजी चलती बहुत है लेकिन थकती नहीं है? वो बाजी चलती है। हाँ चलती है। बाजी मेरी बात सुनो, जो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है ना, जितनी मर्जी चलती है, ये नहीं थकती। अल्लाह पाक की दुआ। ज़बरदस्त। कोई पैगाम देंगे? जी बाजी। पैगाम देना है कोई? यही हमारा अल्लाह पाक के हर की अल्लाह इज्जत शर्म रखे, हर की अल्लाह पाक रोजी देवे। साडा पाकिस्तान जिंदाबाद। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स बांसुरी आपने इनकी सुनी, शाहे मदीना इन्होंने सुनाई। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बस ये तुम क्या गेम खेल रहे हो? सर में दर्द हो रहा है इससे। क्या कहते हैं इसको? चाइना पीस। चाइना पीस? चाइना पीस क्या, कैसे खेलते हैं इसको? और जरा, वाह जी वाह, ये तो करतब है कोई। और जरा गेम करके दिखाओ। इस गेम ने व्यूअर्स गली मोहल्लों में इतना शोर मचाया हुआ है ना कि बस क्या बताया जाए, हर घर में अब ये पाया जा रहा है। चलो चलो बस करो। स्कूल जाते हो? नहीं। क्या करते हो? पैसे ही कमाता हूँ। कैसे पैसे कमाते हो? पटाखे बेच के। ये बजा कर? पटाखे बेच के कमाता हूँ। क्या बेच के कमाते हो? पटाखे जरा। पटाखे? अच्छा वो जो ऐसे पॉप्स पटाखे होते हैं। चलो ठीक है, कुछ सुनाओगे? मुझे शेर आता है? मुझे कोई आवाज नहीं आता। कोई बात नहीं आती। अम्मी अब्बू कितने घर पे लोग कितने हो? बाजी ऐसी 5 जने हैं, 5। अम्मी अब्बू और कौन? मेरा दादी दादा, मेरे चाचे, मेरे मामे, मेरी मामी। 5 जने ने? तो 100 जने है ने।
कितने लोग हो? 20 एकड़े 3 एकड़े लोग के गए 80। आए हाय 20 3 और 80 हो गए हैं ना। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, बच्चे मासूम होते हैं और इनके पता नहीं माँ बाप से बस हैरानगी होती है कि इनको क्यों कामों पे लगाया हुआ है। बाहर अगर आप भेज रहे हैं तो यही थोड़ी कोशिश कर लें, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे इनको डाल दें, इनको पढ़ा दें। अभी तो बहुत छोटा है और इसके बाद बहुत वक्त है कि ये अभी भी पढ़ सकता है, इसकी उम्र नहीं गुजरी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर अनारकली में, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। आपका? शुएब। शुएब। दोनों दोस्त हैं? कज़न है। कज़न है। किसके बेटे? खाला पुप्पी ताए? मामू का। मामू का बेटा है। अच्छा, दोस्ती कैसी है तुम दोनों की? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। एक दूसरे के लिए जान भी दे दोगे? इतनी अच्छी दोस्ती? जी जी, और कोई दोस्त है कि नहीं? काफ़ी दोस्त है लेकिन एक जैसा ये है ना वैसा नहीं है कोई। अच्छा चले, मुझे ये बताएं आप दोनों करते क्या हैं? मैं बाहर होता हूँ। आप? मैं इधर ही मार्केट में होता हूँ। किधर, घर से बाहर? दुबई में। दुबई में होते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं? जी। क्या काम कर रहे हैं? गोल्ड का। कोल्ड ड्रिंक? गोल्ड का। गोल्ड का। गोल्ड का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शुरू में जब आप जैसे यंग लड़के सोचते हैं कि हम दुबई जाएंगे, हम पता नहीं क्या कुछ करेंगे, बताएं कितना मुश्किल होता है वहाँ जाके? वो जो बेड स्पेस में रहना पड़ता है, एक कमरे में 100 लोग, 100 नहीं 10 लोग। 10 लोग जो बताएं ना लोगों को जरा। लोगों को बड़ा शौक हो गया सी बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाद में मुल्क जावांगे, इंजॉय करांगे। हाँ जी गल है। तो फिर इंजॉय कीता? कादा इंजॉय करना है, काम करिए इंजॉय करिए। देखा, बस यही होता है कि जब कुछ महीनों बाद पाकिस्तान हो तो बंदा कहता है ऐसी दुबई होने हैं, है ना। चलो आप बताओ, आप क्या मार्केट में क्या करते हो? मैं इधर काम करता हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। चले, सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चलते चलते थकती नहीं है? ये वो है मतलब चलती बहुत है लेकिन थकती नहीं है। थकती नहीं है। जुबान। देखा, लड़कियों की जबान बहुत चलती है। मुझे बताएं, आप लड़के हैं, हमने एक दफ़ा शो में सवाल किया था कि लड़कियों के 2 झूठ बताएं। आज आप लड़के हैं, आप बताएं लड़के कौन से 2 झूठ बोलते हैं? हाँ जी, ये झूठ बोली आज तक। वो ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपका हूँ। लड़की से बोलते हैं मैं मर जाऊँगा तुम्हारे लिए, जान दे दूँगा और तुमसे ही शादी करूंगा। तुम शादी करो। वैसे ये एक झूठ है। दूसरा झूठ, ये बिल्कुल सही झूठ है। ये बताएगा भाई। दूसरा झूठ आप बता दें। बताओ। बता दें। मैं क्या बताऊँ? और दूसरा झूठ मैं बताऊं? बता दिया आप। मेरे चाचा ताया बहुत पुलिस में ऑफिसर हैं, बड़े रेफरेंस है मेरे। SHO है, DSP लगे हम। DSP लग गया, DIG है मेरा चाचा, मेरा DIG है। हाँ जी ऐसे गल। बोलते हैं बस, हर जगह ऐसे ही है। चले, आप क्या सुनाएंगे? कोई शेर? जी कुछ। शेर तो नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आप मुझे बताएं कि जब आपको कोई खूबसूरत लड़की नजर आती है तो उसको बहन की नीयत से देखते हैं कि इसके घर रिश्ता भेज दूं? बहन की नीयत से। बहन की नीयत से देखते हैं। तो ब्याह नहीं करना कभी? झूठ ना बोली है, झूठ ना बोल झूठ बोलना ये सारा। झूठ बोल रहे हो ना। दुबई में शादी करोगे या इधर करोगे? दुबई में। दुबई में तो लड़कियों की बड़ी डिमांड होती है कि लड़का अमीर हो, ये हो, वो हो। यूज हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने तो सुन लिए लड़कों के झूठ और आपको पता है बड़े कॉमन झूठ है। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर। कौन सी क्लास में है? हैं 3 में। 3 में। अच्छा, मुझे बताएं अबू बकर, आज अनारकली में क्या कर रहे हैं? हैं घूमने आए हैं। शॉपिंग करने आए हो? शॉपिंग करने आए। शॉपिंग करने आए हैं। अबू बकर कौन सी क्लास में है? 3 में। 3 में। क्या चाहते हो जिंदगी में कि मैं क्या बनूं बड़ा होकर? हैं पायलट। चले, अबू बकर ये बताएं कि लड़कों के 2 झूठ बताएं कि लड़के ये 2 झूठ बोलते हैं। शादी में। शादी में? आप बताएं, आप क्या झूठ आपने बोला आज तक? दोस्तों के साथ। क्या झूठ बोला है, बताएं ना क्या? हैं पैसों के बारे से। पैसों के बारे में? अच्छा, कुछ सुनाएंगे अबू बकर? क्या सुनाए? कुछ आता है? कोई मिनी नगमा आता है? नहीं आता। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलमान। सलमान, क्या करते हो? हम स्टिकर बेचते हैं। काम करते हो? अच्छा, चलो मुझे बताओ कि अनारकली में अभी काम ही कर रहे हो? हाँ। बताओ लड़कों के 2 झूठ बताओ, ये लड़के जो 2 झूठ बोलते हैं। पहला झूठ के अपनी वाइफ के वो होती है ना, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? तुम बताओ ना। हाँ।
एक पहला झूठ वाइफ से, वो बोलता है गर्लफ्रेंड का। दूसरा झूठ, और दूसरा झूठ का नहीं। दूसरे झूठ का नहीं पता। क्या सुनाओगे? गाना सुनाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारिक बिछड़ जाइएगा, जीना है तेरे जीना तेरे बिना, जीना है मुझको तेरे बिना। ज़बरदस्त। चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर आपने गाना सुना, आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहरियार खान। शहरियार खान। खान साहब होते हैं आप? जी जी। कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से आए हैं। कैसा लग रहा है लाहौर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा मौसम है आज। लाहौर के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा चले बताइए, लड़कियाँ कैसी हैं लाहौर की? लड़कियाँ खूबसूरत है? खासकर अनारकली के बहुत खूबसूरत। दाल में कुछ काला लग रहा है। चलिए बताइए मुझे कि सवाल है हमारा आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितनी चलती जाए लेकिन थकती नहीं है? वो पठान है। पठान? पठान चलने का चीज़ होता है? नहीं, बस ये तो भी चल रहा है। अच्छा चले बताइए, लड़के दो झूठ कौन से बोलते हैं? लड़के सारे झूठ बोलते हैं आजकल। कोई दो झूठ बताइए लड़कों के। जैसे शादीशुदा है वो बोलता है शादीशुदा नहीं है। जबरदस्त। पैसे वाला नहीं है वो बोलता है मैं पैसे वाला हूँ। आप कौन सा झूठ बोलते हैं? हम सिगरेट का काम करते हैं, सच भी बोलते भी नहीं है। आप सच बोलते ही नहीं है? हाँ, हमारा सिगरेट का काम है, गुरुजी का काम है ना। अच्छा। उसमें सच नहीं। नस्वार भी बेचते हैं? नस्वार भी बेचते हैं। हाँ, खुद रखते हैं? हाँ, खुद में रखते हैं। अच्छा, ये नस्वार की भी बड़ी किस्में होती हैं ना? हाँ, बहुत सी किस्म होते हैं। दादियाँ नानियाँ भी रखती होती हैं, हाँ। है ना? कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, शेर नहीं आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने सुना पठान है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बता दिया कि लड़के दो झूठ कौन सा बोलते हैं। एक तो ये कि जो शादीशुदा होते हैं वो कहते हैं मैं शादीशुदा नहीं हूँ। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर अनारकली में इस वक्त, देखते हैं वो क्या बताते हैं और वो क्या लड़कों के दो झूठ बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मियाँ असलम जी। मियाँ असलम साहब, क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ जी। जर्नलिस्ट हैं, कैसा लगता है जर्नलिस्ट हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र है जी, आवाम की खिदमत करते हैं और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से और मैं लाहौर घूमने के लिए आया हूँ जी। अच्छा, वहाँ बिहाड़ी से रिपोर्टिंग करते हैं, क्या करते हैं? बिहाड़ी से रिपोर्टिंग करते हैं। अच्छा चले, नाइस। ये मैंने तुक्का ही लगा लिया। क्या आप रिपोर्टिंग करते हैं? क्या बीट है आपकी? मेरी बीट क्राइम की है जी वहाँ पे। क्राइम की है तो एबीएन का रिपोर्टर जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन से ऐसे जराइम आपने देखे हैं कि लोगों के होश उड़ जाएं? ऐसा जुर्म भी होता है? हमारे ज़िला में तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी देखा नहीं है कुछ जी। ऐसा कुछ नहीं देखा? तो क्राइम रिपोर्टर तो बड़ा बहादुर होता है, आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम के लिए तो होना पड़ता है जी। ठीक है, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? इंसान ही है वैसे तो। की बात है जी, मेहनती इंसान है जी। मेहनती इंसान? आप मेहनती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान को लाइक होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा है, लाइक होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनती। बहुत सारे लाइक लोग ऐसे हैं जो सोए होते हैं, तो चाहे नालायक भी हो लेकिन वो मेहनती हो तो वो ज़िंदगी में कुछ कर लेगा, कामयाब हो जाएगा। चले, हमारा आज का मुझे ये बताएं कि चूँकि आप मर्द हैं, मर्दों के दो झूठ बताएं जो वो बोलते हैं। बस अक्सर मतलब काम में बीवियों को ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। बाहर अगर झूठ बोलें तो मामला ख़राब ही होते हैं क्योंकि इंसान की इज़्ज़त ख़राब होती है जी। नहीं, कोई दो झूठ होंगे ना ऐसे जो बोलते होंगे? अक्सर झूठ यही बोल जाते हैं, मेरे ख्याल से तो बीवियों को झूठ ज़्यादा बोलते हैं। बीवियों को क्या झूठ होता है वो? अक्सर घर में कोई मामला उनके हों तो वो उनको चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा शमशाद हुसैन। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, जिंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। वाह वाह व्यूअर्स, क्या हवाएं चल रही हैं। मुझे ये बताएं कि आज आप अनारकली कैसे आए हैं और क्यों आए हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ तो रास्ते में बस बदलनी होती है, तो यहाँ से फिर उतर के दूसरी बस। अरे क्या बात है, दो बसें बदलते हैं? तो कहाँ रहते हैं आप? मैं शालामार बाग। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती वहाँ? डायरेक्ट नहीं, यहाँ से ट्रेन में बैठ के जाऊँगा ना अनारकली से।
अच्छा, अनारकली से ट्रेन में बैठेंगे और शालामार उतरेंगे। सुखनहर रहते हैं आप? हाँ, सुखनहर से एक स्टॉप पहले है ना शालामार। शालामार। चले, सवाल है हमारा, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? बहुत ज़्यादा चलती थकती नहीं है, इंसान ही कह लो। इंसान की कोई चीज़ है? इंसान की कोई चीज़ है, टांगे। नहीं, टांगे भी थक जाती हैं। बताएं मुझे मर्दों के 2 झूठ बताएं। कोई से भी काफ़ी झूठ बोलते हैं मर्द। कोई 2 झूठ बताएं। मसलन वो कहते हैं जी मैं ये काम नहीं करता, मगर वो करते हैं। नशा वगैरह? हाँ, नशा कह लो या कुछ कह लो कि मैं वहाँ जाऊँगा, मगर वो जाता भी नहीं वहाँ पे। आप कौन सा झूठ बोलते हैं? मैं कोई तकरीबन कोई सी भी झूठ नहीं बोलता। बेगम से कभी झूठ बोले? हाँ, नहीं, तकरीबन नहीं बोलना पड़ता। या नहीं पड़ता? कोई ज़रूरत पड़ जाए तो बोलना भी पड़ जाता है। जी। मतलब कोई अगर उन्होंने चीज़ मंगवाई हो तो कहते दुकान बंद थी। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा हो जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि मर्द हज़रात ऐसे झूठ बोल लेते हैं कि जब उनकी बेगम ने कुछ मंगवाया और वो कहते हैं कि बेगम दुकान ही बंद थी, सारी ही दुकानें बंद हो गई। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट साइड पे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वासिर। वासे, क्या करते हैं? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। तो आज क्या कर रहे हैं अनारकली में? शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने आए थे। लाहौर से ताल्लुक है? जी, लाहौर में भी घर है लेकिन बिहाड़ी से मैं। बिहाड़ी से आए हैं आप? अच्छा, चलें तो बताएं क्या गोल्स है, क्या एम्स, क्या सोचा हुआ है आपने, क्या करना है? MBBS कंप्लीट करना है, बगैर फेल हुए, बाकी बाद में। अच्छा, अगर कोई बीच में कोई फेल हो जाए तो क्या होता है? तो 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, सप्ली लाइन। 1 साल एक्स्ट्रा लगाना? जी, 1 साल लगाना पड़ता है। चांस नहीं होता कि 2 महीने में तैयारी कर लें? वो सप्ली होती है लेकिन वो अक्सर पास नहीं होती। मतलब अगर आप पूरा फेल हो जाए? जी, पूरा फेल हो जाए तो 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो ऐसे आपने देखे हैं लोग? अक्सर होते हैं हमारे साथ। और वो फीस भी ज़ाहिर है दोबारा भरनी होती है? फीस थोड़ी है हमारी। फीस कम होती है। अच्छा, तो आप कभी फेल हुए हैं नहीं, फिलहाल तक तो नहीं। ज़िंदगी में प्रेप से लेकर अभी तक? अभी तक तो नहीं। कभी नहीं हुए फेल? बीमार हो गए हो, पेपर ना दिया हो? फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं। बड़े मुझे लग रहा है कि आप लाइक स्टूडेंट हैं। बस ठीक हूँ। ठीक है। ज़्यादा आपको क्या लगता है आप स्पेशलाइजेशन किस में करेंगे? आपके इंटरेस्ट क्या है? कार्डियो। कार्डियो में, कार्डियोलॉजी में, मतलब हार्ट सर्जन बनेंगे? जी, इंशाल्लाह। ठीक है। चले, वास्ते सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो चलती बहुत है लेकिन थकती नहीं है? इंसान। नहीं। और चलती बहुत है, थकती नहीं है। ज़ुबान। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये ज़रा कॉमन सेंस काम की है वासे की कि मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरा जवाब देना बनता है। लड़कों के 2 झूठ बताएं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, मैं झूठ बता रहा हूँ, आपने समझना है तो वो हाँ, यानी कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। दूसरा, मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूँ। आपका हूँ। वैसे होते कि 3-4 लोगों के हैं? माँ बाप के होते हैं, फिर साथ एक आधा बाहर होता है। अच्छा, मुझे बताइए लड़के एट अ टाइम 3-4 लड़कियों के साथ एक जैसी बात कैसे कर लेते हैं? जैसे लड़कियाँ एट अ टाइम 3-4 लड़कों के साथ कर लेते हैं। लड़कियाँ तो नहीं करती। देख ले, करती हैं। अच्छा, चलें, आप कहते होंगे। वासे, क्या मैसेज देंगे? मैसेज फिलहाल यही है। सुनाएंगे? कोई गाना वगैरह आता है? नहीं, कुछ भी नहीं, प्लेन। पैगाम दे दें, इंजॉय। एंजॉय करें, बस टू द पॉइंट जवाब देते हैं आप, यही है ना? चलें, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट बात करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और जैसे कि इन्होंने कहा कि लड़के जो है वो झूठ बोलते हैं, स्पेशली लड़कियों कहते हैं कि आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत हसीन लग रही हैं, आपकी आंखें, आपके गाल। वो झूठ होता है क्या? आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? असफर रहमान नाम है। असफर, क्या करते हैं? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी। अरे नाइस, क्या बात है। असफर कहाँ से आए हैं? मैं जंग से हूँ बेसिकली। जंग से ताल्लुक है आप? मुझे लगता है माँ बाप का अनकरीब नाम रोशन करेंगे आप। पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में ठीक है, आगे मेडिकल में आगे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू दिन रखें। रात मेहनत करते हैं या सिर्फ एग्जाम्स के वक्त? नहीं, ये भी बस बातें हैं, दिन रात कोई नहीं मेहनत करता। पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं कि एग्जाम्स में या 1-2 महीने पहले? नहीं, पढ़ना पड़ता है, जनरली पढ़ना पड़ता है, लेकिन दिन रात एक मेडिकल तो पढ़ना पड़ेगा ना, मेडिकल तो ज्यादती हो जाएगी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो, ऐसे ही है ना? हाँ। तो सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? लड़कियों की जुबान है। लड़कियों की क्या मतलब?
अजीब आप जो है वो तो चुप ही रहते हैं, क्या कर सकते हैं हम जैसे। तो डायरेक्ट हो रहे हैं आप, मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। मैंने लड़कियों की बात की, आपकी मैं लड़का हूँ, मेरे अंदर शकील बसता है क्या? नहीं, आपके अंदर अकील भी नहीं है, शकील भी नहीं है, लेकिन जमील है। नहीं, जमील एक अच्छा लफ्ज़ है। जमील एक अच्छा लफ्ज़ है। जमील का मतलब क्या होता है? हसीन के साथ जमील इस्तेमाल होता है। अच्छा मुझे बताएं कि चलें 2 झूठ बताएं लड़कों के। जो मैंने पहले बोला है कि हसीन के साथ जमील इस्तेमाल होता है, तो और दूसरा ये कि अगर मैं मेडिकल की खुसूसन बात करूं तो भाई पढ़ा कुछ नहीं है, और लड़कों की खुसूसन बात करूं तो भाई पैसे खुले नहीं हैं इस वक्त, आप पे कर दो। ये झूठ बोलते हैं लड़के। और कोई पैगाम देंगे? पैगाम ये देंगे कि जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि एक चीज़ के पीछे अगर आप लग जाते हैं ना, उससे हटके, यानी कि जिस तरह ज़्यादातर आज लोग जिस चीज़ के पीछे लगे हैं उससे हटके अगर आप लग जाते हैं, उस पर कॉन्टीन्यूसली स्ट्रगल करते हैं, तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। मैंने 3 दफ़ा एंटी डेस्ट के एग्ज़ाम दिए और तीसरी दफ़ा मेरा एडमिशन हुआ है। मैंने 2 साल फेल हुआ था, यानी नहीं कर सका था, लेकिन एक चीज़ के पीछे आपने हट जाना, इंशाल्लाह वो आपकी होती है। ट्राई अगेन वाला सीन है ना? हाँ जी। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, एक अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे डट जाएंगे कि आपने करना है और हर सूरत में करना है, तो वो आपको मिल जाएगी। हिम्मत आपने नहीं हारनी, डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि मायूसी गुनाह है। आगे बढ़ते हैं, और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा, क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं। ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं बच्चों को बड़ा करेंगी, बच्चों को बड़े होंगे और ख़ुद भी आगे जॉब, नेक्स्ट प्रोफेशनल लाइफ में मैं जाना चाहती हूँ। वैसे आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग, शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी। आप शादी के बाद? बस बच्चे संभाल रहे हैं। कितना माशाल्लाह प्यारा है, गोलू मोलू। कितने मंथ्स का है ये? माशाल्लाह परसों 1 ईयर का होने वाला है। 1 ईयर का हो जाएगा। बर्थडे करेंगी आप? हाँ ज़रूर। बड़ी करेंगी, छोटी करेंगी? बड़ी इंशाल्लाह। ठीक है, चले मुझे ये बताएं आप मदीहा के, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? थकती नहीं है, बहुत ज़्यादा चलती है। ट्रेन? नहीं, गलत जवाब। आप बताएं मदीहा, लड़कों के कोई 2 झूठ बताएं। लड़कों के 2 झूठ। पहला झूठ तो ये है कि अगर शॉपिंग के लिए उनसे पैसे मांगो तो जब भी मांगो तो उनकी जेब खाली होती है, नो मनी। ठीक है। और अपने जो है, अपनी अगर इंजॉयमेंट करनी हो अपने दोस्तों के साथ तो पैसे निकल आते हैं, ट्रिप के पैसे भी निकल आते हैं। के भी निकल आते हैं, ऐसा ही है। और दूसरा झूठ ये है कि तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा। मदीहा बिल्कुल सही बात करी। और आपको पता है लड़के कितना ऑपोजिट करते हैं। हाँ जी। लड़के कहते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि लड़कियों के 2 झूठ बताएं, तो एक लड़के ने कहा उन्हें जितनी शॉपिंग करवा लो, कहती हैं कि मेरे पास तो ना पैसे हैं और ना कपड़े हैं। बिल्कुल, मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं। जब भी मुझसे पूछते हैं कि आप ने शॉपिंग पे जाना है तो क्या लेना है, आपके पास इतने तो कपड़े हैं, तो मेरा जवाब ये होता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है। ये हर खातून यही करती है। इनको क्या पता हो कि हमारे स्टॉक है, हमने दिखाने हैं। तो थैंक यू सो मच मदीहा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इसका नाम क्या है? मोहम्मद अर्श बिलाल। मोहम्मद अर्श बिलाल। चले, अर्श बिलाल को हमारी तरफ से एडवांस हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे करे और ये अच्छे रहें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर। और आपने मदीहा से झूठ सुन लिया कि लड़के क्या झूठ बोलते हैं। लड़के झूठ बोलते हैं, भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं, मैं गरीब, मेरा ख़ानदान गरीब, मेरी नस्लें गरीब, शॉपिंग के लिए तो एकदम ऐसे हो जाएंगे। और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, देखते हैं उनसे इंटरेस्टिंग जवाबात सुनते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुसव्वर। आपका? मौज़म। कौन सी क्लास में मौज़म? 3। आप? 8। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोचा है, आपने क्या बनना है? मैं आर्मी या फिर पायलट। और आप? मैं डॉक्टर। बेटे ज़रा ऐसे आओ, ज़रा सामने कैमरे में। अब मुझे ये बताओ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? पेंसिल। नो। पेंसिल। तुमने पहले सही जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब। क्या दिया था? जुबान। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। लड़कों के 2 झूठ बताएं। एक तो ये कि मम्मा मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, खेलने की जगह पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और दूसरा ये, मम्मा से बोलते हैं मम्मा फुप्पो घर जा रहे हैं, लेकिन फुप्पो घर जाने के बजाय बाहर लड़कों के साथ खेल रहे होते हैं। मम्मा ने अगर फुप्पो घर ना जाने दिया ना तो फुप्पो ख़त्म कर देंगी सब कुछ। चलें, आप बताएं। मैं बाहर खेलने जाता हूँ, मम्मा जाती घर आ जाओ। मैं घर आ जाऊँ तो मम्मा इतना मारती। ओए, क्या है नाम क्या तुम्हारी अम्मा का? बिन्ते ज़हरा। बिन्ते ज़हरा ना मारा करें, कितना प्यारा बच्चा है। कुछ सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाएं।
मारने की बात करे तेरे यार के मारने की बात करे तेरे यार के ओ सब बार के शीशे फोड़ डाल के मजाक थोड़ी है जो सभी मारे बेटा हाथ लावेगा साला पछतावेगा थोड़ा रह बच के। सर जमीन साजवान अजीब सरे अजीम साजवान पासानी आदमी आनी सा हाथ में पासी था चलते अजीम साजवान। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को कौमी तराना याद कराएं, बजाय इसके उनसे कहें कि बेटा ये लो फ़ोन यूट्यूब देखो। तो ये कौमी तराना जो जिस मुल्क में हम रहते हैं वो याद कराएं। मुझे याद है मेरे शो में बच्चे मिले थे जो दुबई में रहते थे, उन्हें दुबई का नेशनल एंथम पूरा आता था। पता नहीं वो अरबी ज़बान में क्या वो बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आई। हमारे बच्चों को कौमी तराना याद करके आना है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे जो हैं वो आप सुना दिया इन्होंने बहुत कुछ। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम अकबर। आपका? मेरा नाम मिसम अली। कौन सी क्लास में हो? पढ़ते नहीं। पढ़ते हो? दोनों ही नहीं पढ़ते? अच्छा चलो कोई बात नहीं। पैदाइशी पैदा होते ही स्टिकर पकड़ लिए थे क्या? हमारे परदादा शक्कर दादा यही काम करते थे भाई। हैं? दिखाओ दिखाओ जरा। परदादा लकड़ दादा यही काम करते आए हैं? ये पागल है, उल्टी गल्ले कर रहा है, ये उल्टी बातें कर रहे हैं ना। पागल है। चलो मुझे बताओ कि लड़के कौन से दो झूठ बोलते हैं, बताओ जरा। लड़कों के दो झूठ। ये दो झूठ है। ये झूठ बोलता है। भाई तुमने कुछ किया तो नहीं हुआ? लग रहा है मुझे, हवा में लग रहे हो। बरसात आ रही है, इसको बोल लो घर चले ही आ रही है बरसात। टिमके गिर रहे थे भाई, टिमके गिर रहे थे ना, बूंदाबांदी हो रही थी। चलो सुनाओ, क्या सुनाओगे? पान हूँ बदनाम हूँ, पान हूँ बदनाम हूँ, मुँह में जाते ही मर जाता हूँ, ऐ सनम जाते जाते तेरे होठों को लाल कर जाता हूँ। बहुत वाहियात शेर। कोई और आता है? एक आता बस, दो। बहुत शुक्रिया। आप बताएं। मुझे कुछ नहीं आता। बहुत शुक्रिया। और कोई शेर नहीं आता? कोई गाना आता है? आता है एक सुना दो और। ये गाड़ी को कपड़ा मारो गाड़ी चमक जाती है, लड़की को आँख मारो लड़की समझ जाती है। तुम ना मारना, आग जूते का नंबर दिखा देगी लड़की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजरी अल्लाह का साथ। अच्छी गुजर रही है। चले, अनारकली में क्या कर रहे हैं? बस आज एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हैं मौसम को? मौसम को। गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है सर्दियाँ? सर्दियाँ। सर्दियाँ। गर्मियों का वैसे सर्दियों का इंतज़ार कितना होता है? बहुत ज़्यादा शदीद इंतज़ार होता है, जैसे किसी आशिक को अपने महबूब का दीदार करने का। वाह वाह वाह। आपका कोई महबूब है? नहीं। महबूबा मतलब? नहीं है ना। नहीं है? क्यों नहीं है? बस हम बनाए नहीं है इसलिए नहीं। बनाए नहीं है। चले, सवाल है हमारा आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? ऑप्शन दो है मैडम, इंसान से रिलेटेड है। सबसे पहले आपकी ज़ुबान, दूसरे नंबर पे आपकी चप्पल। चले ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। लड़कों के दो झूठ बताएं जो वो मुसलसल बोलते हैं। मैं आपसे शादी करूंगा और आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। ये बहुत ट्रेंडिंग पे है और बहुत गलत किया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ और घर से लड़कियों को बुला के धोखा दे के जो है रास्ते में छोड़ देते हैं। ये लड़कियों को मैं कहूँगा कि इनसे होशियार रहें। आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट शादी करेंगे अम्मा पापा की पसंद से? इंशाल्लाह। कैसी फिर भी लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की बस ये हो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो, मैं तो ये कहूँगा। क्यों? मेंटली तौर पे जो मेंटली होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी। ज़्यादा पढ़ी लिखी मेंटल होती है? ज़ाहिरी बात है मेंटली होती है, मैं तो ये कहूँगा। आपको पता है एक तालीम याफ्ता औरत नस्लें संवारती है? मैं बता तालीम इतने की दी जाए ना कि जितनी वाकई नस्लें सुधारी जाएँ। ये ना हो के ना कि अपने हस्बैंड के साथ कल को पढ़ाई को लेके इख्तलाफात जो है ज़्यादा बुरे करें, वो कल को अच्छा ना रहे। क्योंकि मैं तलाक़ याफ्ता भी हूँ, मैरिड शादी हो चुकी है मेरी पहले। और जो मेरी वाइफ थी ना, मैं हूँ 4 क्लास पढ़ा हुआ, भागा हुआ लगा लो स्कूल से। उन्होंने किया हुआ था ICS करके, या BA पहले आता है या BA बाद में आता है, ठीक है? बाद में आता है। हाँ, तो वो उन्होंने किया हुआ था सारा कुछ। तो मुझे पता है मेरी उसके साथ तकरीबन 3 साल गुजरे हैं, कैसे गुजरे हैं। इससे मैं ये कहूँगा कि जाहिल लड़की से शादी कर लें वो बेहतर है, ज़्यादा पढ़ी लिखी से नहीं करनी चाहिए इंसान। कहती क्या? बस हाउस वाइफ नहीं बनना है, मैंने बाहर जॉब करनी है, नौकरी करनी है। और इसके जो अलग डिमांड थी ना, मैं पसंद करता था, खैर उसको लाइक करता था। इससे हट के जो डिमांड थी, पहले वहाँ पे अपने पाकपतन शहर में ना स्कूल टीचरिंग कर रही थी, कंप्यूटर ऑपरेटर थी।
तो मेरा रक्शे का कारोबार था, 3 रक्शे थे उस वक्त मेरे अपने खुद के। तो उस वक्त उनकी ज़्यादा बाद में ये डिमांड आई है कि आप यहाँ महके आएँ मेरे पास और माँ बाप के घर में आके रहें, घर दामाद बन जाएं। घर दामाद बन जाएं। वो आपने सुना नहीं है कि अतौला का कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जब उसने मेरा इज्जत गुरूर सब कुछ मांग लिया, मेरे माँ बाप से रिश्ता तोड़ने का उसने कह दिया, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे। वो मुझे कुछ लोग तो बड़े शौक से घर दामाद बनते हैं। बन सकते होंगे, शायद उनको कोई लालच हो, पैसे का लालच हो। वहाँ पे आपकी नस्ल, हमारी जो नस्ल होगी ना, हमारे नाम से नहीं जानी जाती, उसकी माँ के नाम से जानी जाती है। हमारी पहचान भी उसकी माँ के नाम से या उसके बाल जो भी नाने नानी होते हैं उनकी पहचान। आपने उन्हें छोड़ दिया तो जाहिर बात है मुझे ये कदम उठाना पड़ा, बल्कि उन्होंने खुद ही जो है खुला ले लिया अदालत के जरिए जाके। मैंने नहीं जब एग्री। बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे। 3 साल बस यही रहा ना कि मैंने हाउसवाइफ बनना है, नहीं बनना है, जॉब करनी है। मैं लाहौर में भी लेके आऊँ, खैर मैंने साथ देने की कोशिश की है ना कि मैं यहाँ पे कोई इसको जॉब पे लगवा दूँ। CV वगैरह काफ़ी स्कूलों में दी हैं, मॉल में भी दी हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 100 बहाने लगाने औरतें जब ना बसना हो तो। मतलब वो रहना नहीं चाहती? रहना नहीं चाह रही थी, तो वो घर जाहिर बात में खुला ले लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई गाना सुनाएंगे? नहीं, सॉन्ग आता ही नहीं है। सुना दें कोई गाना? आता ही नहीं है मैडम। सुना दें। कुछ नहीं आता इस वक्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने इनका किस्सा सुना। देखिए, हर एक की अलग अलग कहानी है, हर कोई जो है वो डिफरेंट तरीके से रह रहा होता है, तो किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं। हर बंदे के अपने रिव्यूज़ हैं, अपने व्यूज़ हैं कि भाई हम जो है वो अलग तरीके से लोग देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, कुछ लोग कहते हैं कि ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज गए हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली फूड स्ट्रीट साइड पर, और जिन्होंने शो को देखना भी ज्वाइन किया है। सवाल बता देती हूँ आज का, कि सवाल है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सैयद अंसार हुसैन। सैयद अंसार हुसैन, क्या करते हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 8 में। बटन तो मत करो, पहले एक बटन बंद करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो? ज़िंदगी में फौजी बनना चाहते हो। फौजी बनना चाहते हो। बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? ज़ुबान ही है। जाहिर है ज़ुबान है। लड़कों की या लड़कियों की? लड़कियों की। ठीक है, खिलाफ हो रहे हैं आज लड़के लड़कियों के। क्या सुनाओगे? मैं नोहा। सुनाएं। शाम के जिंदान में एक छोटी सी कैदी, हाथों में पाँव में और गर्दन में है रस्सी, और सीने पे बाबा का है सर, सर से है लिपटी। सकीना मुंह पे मुंह को रख के बहुत देर वो रोई, हाय रोते रोते उसने जो ली आखिरी हिचकी, जिंदान में दम तोड़ गई शाह की प्यारी सकीना, सकीना। चलो मुझे ये बताओ कि लड़कों के 2 झूठ बताओ। लड़कों के झूठ ही बहुत हैं, क्या लड़के झूठ बोलते ही नहीं? अरे क्या बात, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बेटा। बाकी हालात जो है ना, जो बिल है और जो महंगाई है, इसने हमारी कमर तोड़ दी है। क्या बिल आ गया? क्या आप साथ लेके फिर रहे हैं बिल? 4,500 रुपया गैस का बिल, 26,000 रुपया जो है बिजली का बिल, 1500। कहाँ AC लगे, हम लोग तो पंखे चला रहे हैं बस। कूलर चलाते हैं? कूलर कहाँ, UPS है, वो भी जब बिजली 2-2, 3-3 घंटे जाती है, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरता है। अच्छा, दवाइयाँ लेने जाते हैं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, हम पर्चियाँ लेके घूमते हैं। सफ़ेद पोश लोग हैं ना, दवाई ख़रीद सकते हैं ना, कोई हमारी कोई हेल्प कर सकता है। हुकूमत ने इतने दावे किए थे, इतने ने कहा था जी हम बिजली के रिलीफ देंगे, बिलों में छूट देंगे, कुछ नहीं हो रहा। बाफ्टा के दफ्तर जाएं तो कहते जी इस महीने पे करें, अगले महीने देखा जाएगा। तो इतने हालात संगीन हो गए हैं बेटा, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। घरों के जो है ना, किसका दौर ज़्यादा अच्छा था? दौर तो सबका एक जैसा ही है,
मगर अब इस दौर में आके हम लोग को इतना परेशान कर दिया है। घरों में जो है ना ख़वातीन वो सीधा मुंह बात नहीं करती, वो कहती बाहर से गए हैं काम पे, सारे दिन क्या लेके आए हैं। तो हम लोग तो नौकरी पेशा में महीने के बाद जो मिलती है उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। क्या करते हैं आप? मैं एक दुकान है उधर बेटा काम करता हूँ, सर्विस करता हूँ। चलिए ठीक है, आप परेशान ना हो। मेरा ख्याल है हम सब यही कर सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र ही करते हैं, तो शुक्र के साथ जो मामलात हैं वो भी तय करने हैं ना। बिल हम शुक्र करके हाथ में फिरते रहेंगे तो शुक्र के साथ तो बिल तो नहीं अदा होगा। बिल तो तब अदा होगा जब मामला सीधे होंगे। रोज़ाना महंगाई, रोज़ाना ये बिल बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई ब्रेक के चीज़ों पे हमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा बेटा। कोई हम सब ने लगाया है, हम सब ने लगाया अपनी चीज़ों पे कट। पता नहीं कहाँ कट लगाए हैं। गाड़ियाँ उसी तरह भाग रही हैं, आ रही हैं। वजीरों के असासे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब आदमी का जो गारा बेचने पे मजबूर हो गए हैं। किराया दें या अपने बिल पे करें। जो तनख्वाह है वो 20,000 रुपये तनख्वाह है, 26,000 रुपया बिल कहाँ से भरेंगे। घर के बच्चे वो देखते हैं बाप आया कुछ लेके आएगा, फल के करीब से गुजरते हैं, फल हमें पूछते हैं भाई लेके जाओ, हमें क्यों छोड़ के जा रहे। तो किस तरह बेटा हम लोग गुजारा करेंगे। इन लोगों को बस अपनी पड़ी हुई है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो सियासत कर रहे हैं। कोई इनको आवाम का कुछ नहीं है फिक्र। बारिशें आती हैं, इतना पानी हो जाता है, घरों में पानी नहीं निकलता। गटर सारे बड़े दावे करते हैं जी वासा वाले ये काम कर रहे हैं, उसमें भी इन्होंने एक टैक्स लगा दिया, कूड़ा टैक्स, पानी टैक्स, कोई टैक्स छोड़ा ही नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ऐसे होता है अक्सर, आपको पता है जब भी मैं अनारकली में या बाज़ार में जाती हूँ तो हम शो करने निकलते हैं तो ऐसे लोग मिल जाते हैं जो परेशान होते हैं। ऐसे लोग क्या, हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस यही, मैं भी यही कह सकती हूँ कि हमें अपनी चीज़ों पे थोड़ा कट लगाना पड़ेगा। जो घर के लोग हैं, जो मैरिड लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें, या वो जॉब कर लें या वो ये कर लें कि अपने अखराजात, अपने ख़र्चों को कम कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोग यहाँ पर आए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तैयब मोहसिन। तैयब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? पढ़ता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। क्या? CS कर रहा हूँ। तैयब, मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? महंगाई नहीं, इंसानी चीज़ है। इंसानी चीज़ है। दिल नहीं थकता, चलता ही रहता है। ये भी कह सकते हैं, ये भी नहीं थकता। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बस में है। हमारे बस में हवस। सही, वो भी थक जाती है कभी कभार। चलें, बताएं मुझे कि लड़कों के 2 झूठ बताएं जो लड़के बोलते हैं। लड़के बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, ये पहला झूठ है। मतलब मेरा कैरेक्टर ठीक है, मैं वैसे ही ठीक हूँ। दूसरा ये मैं बाहर ही खड़ा था, घर के बाहर ही खड़ा था। किसके घर के बाहर? अपने घर के बाहर। जब घर वाले पूछते हैं कहाँ पे गया? अच्छा हाँ, ये लड़के करते हैं। मैं बस यही था, लेकिन दोस्त के साथ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। पहुँचे होते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। तो आप मुझे बताएं कि कुछ सुनाएंगे, आप पैगाम देंगे? बस यही पैगाम दूंगा कि महंगाई कम करें। हम स्टडी करते हैं, हमारे घर वाले मुश्किल में, तो इसको कंट्रोल कर। आप काम कर लें, आप थोड़ा सा इंटर्नशिप के लिए करते हैं। इंटर्नशिप करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अभी तो स्टार्ट है स्टडी के लिए, तो अभी टाइम नहीं मिलता है इतना। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। मेरा तो उन लड़कों को, लड़कियों को मशवरा है जो साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अपनी पढ़ाई अब उनकी कंप्लीट होने वाली है, 1-2 सेमेस्टर रह गए हैं। मेरा तो उन्हें मशवरा है कि वो छोटी मोटी कोई जॉब कर लें, कोई ऑनलाइन काम कर लें। इससे मेरा ख्याल है आपका खर्चा निकल आएगा। हम आगे बढ़ते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जानजेब। जानजेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काम कैसा चल रहा है और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? काम तो इस टाइम 0 है और ज़िंदगी ज़बरदस्ती चलाई जा रही है क्योंकि बिल अफोर्ड ही नहीं हो पा रहे। आपके सामने बाज़ारों में कस्टमर। कितना बिल आ गया? 27,000 आया। AC के साथ? विदाउट AC। विदाउट AC ऐसे कैसे इतने बिल आ रहे हैं? जब जाके बाप्टा में चेक कराया, वो कहते नहीं इस महीने आपको लाजमी जमा कराना, अगले महीने सोचेंगे आपके बारे में। ये रिलीफ देंगे? ये रिलीफ नहीं देंगे, अगले महीने से भी ज़्यादा भेजेंगे कि पाकिस्तान जिंदा क्यों है, लोग मरते क्यों नहीं है। आप खुदकुशियाँ कर रहे हैं बेचारे। 100% है। अब क्या करे, बंदे के घर का बिल 25,000 आ रहा है, सैलरी उसकी 22,000 है, वो कैसे मैनेज करेगा? सही है, ऐसा ही है। चले, मुझे ये बताएंगे ज़रा, इस चीज़ से हट के हम कोई बात कर लेते हैं। ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बड़ी ज़रूरी है, वरना यही रोते रहेंगे, परेशान होंगे और घर चले जाएंगे। बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? टांगे ही हैं। नहीं, गलत जवाब। टांगे भी थक जाती हैं। सबसे ज़्यादा चलती है और थकती नहीं है। थकती नहीं, ज़बान है वैसे तो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लड़के झूठ बोलते हैं या नहीं?
नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं लड़कों की साइड ही लूँगा। नहीं जी, लड़के 2 झूठ बताएं लड़कों के जो बोलते हैं मुसलसल। एक झूठ बोलते हैं, मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, कभी नहीं आते? नहीं आएंगे, बाथरूम में होते हैं। वो कहीं भी 5 मिनट में मैं पहुँच रहा हूँ। एक ये दूसरा झूठ, कसम से पैसे कर रहा है ये तो है। और कुछ लड़कियां भी ऐसी करती हैं, आपको पता है? कम है उनकी तादाद, लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो ऐसे करती हैं कि या मेरे पैसे घर रह गए, मेरा वॉलेट ही घर रह गया, आज सुबह सुबह निकलते हैं। 100% है, ऐसे ही है। 100% है। चलें, कोई मैसेज देंगे, सुनाएंगे? नहीं, कुछ नहीं सुनाऊंगा, बस गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि अवाम को थोड़ा रिलीफ दे। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा ना हो कि फिर आपके गिरेबानों तक पब्लिक का हाथ पहुँचे, फिर आप पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाओ। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा लोग जो है ना वो महंगाई से सताए में इतने परेशान हैं कि हंसने का जी भी नहीं चाहता उनका। तो आगे बढ़ते हैं और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। अरसलान, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है। शर्ट तो आपने बड़ी बच्चों वाली पहनी है। बच्चे ही हैं अभी। अच्छे हैं। इंसान का बच्चा जिंदा रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। चले, लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरी हैं। मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन थकती नहीं है? जूती है? नहीं। नहीं। मुझे बताएं कि लड़कों के 2 झूठ बताएं कोई जो वो बोलते हैं। लड़कों के 2 झूठ किसके साथ बोलते हो? वैसे ही आम रूटीन में, लड़कों से भी, लड़कियों से भी, घर वालों से भी। लड़कियों से यही झूठ बोलते हैं, अल्लाह की कसम मामा पास बैठी हुई हैं, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। सामने देख के बताएं। यही कहते हैं कि मामा पास बैठी हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। हालांकि वो किसी और की मामा के पास होते हैं। किसी और की मामा के पास होते हैं। जो अपनी मामा है वो बेचारी मियानी साहब होती हैं। ठीक है ना? अच्छा, और दूसरा झूठ? दूसरा झूठ ये है, अल्लाह की कसम आप अपना बैंक अकाउंट दें, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। ऐसे? हाँ जी। आपने कभी किसी को किए सेंड? नहीं, अल्लाह ले जाए बिना। आपने किसी सबा को सेंड नहीं किया लोड आज तक? नहीं, मैंने ये सुना है कि जिस लड़की का नाम होता है सना, वो किसी को नहीं करती मना। अच्छा? हाँ जी। नहीं नहीं, सबा 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 कौन है ये? आई डोंट नो। है ना, एक मैसेजेस आते थे कि मुझे लोड भेज दे, मेरा नाम सबा है। नहीं, मैंने सना सुनी है। सना सुनी है आपने? चले ठीक। आपकी जिंदगी में कोई सना है? नहीं, मेरी बेगम ही है बस। बेगम ही है, उसी से मोहब्बत है? जी। बेगम से क्या झूठ बोलते हैं अगर वो कुछ चीज मंगवाए खाने पीने की या खरीदने के लिए? वो तो उसके आगे होती है। कदमों में हाजिर। जी। बड़े अच्छे शौहर हैं आप तो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फकर करता हूँ अपने पे। कहते नहीं है दूध बुढ़ी थले? नहीं, बुढ़ी मेरे होते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ऐसे ही है क्योंकि वो होम मिनिस्टर होती है, जो बेगमात होती हैं, जैसे माएँ होती हैं इस तरह बेगमात भी होती हैं, तो उनको ये दर्जा दें। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बेटा इधर ही होता हूँ मैं घूम रहा हूँ पागलों की तरह। क्यों? उसकी वजह इतनी महंगाई, बहुत बुरा हाल हो गया है ये बहुत। इसका हल ये है कि आप वॉक करना शुरू कर दें। तो और क्या करें, कभी इधर पागलों की तरह फिर रहे हैं, और क्या करें बेटा? क्या हल है फिर इसका? मैं तो ये कहता हूँ रियासत जो होती है माँ होती है, रियासत को सोचना चाहिए। महंगाई, बिजली, यकीन करें शादी बड़े शौक से की, बड़ा खुश मिजाज होता था मैं। जब से ये महंगाई हुई है ना 2-2.5 साल से हो गई, यकीन चेहरे से बिल्कुल हंसी ख़त्म हो गई है। बेगम से दिल ही नहीं करता बात करने का? बेगमों को दिल करता है, लेकिन वो भी बेचारे, आप शक्लें देखें लोगों की, परेशान, उदास का शादीशुदा बंदा, बुरे हालात हुए हैं, बहुत बुरी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि जिसका बंदा बता नहीं सकता आप। मुझे बताएं, ये मर्दों के 2 झूठ बताएं जो अपनी बेगमात से बोलते हैं। एक तो अपने पैसे नहीं बताते, जितना ऐसा क्यों होता है? मर्द हज़रात अपनी तनख्वाह क्यों नहीं बताते? वो इसलिए कि औरतों की डिमांडें बड़ी निकल आती हैं। मेरे को ए भी नहीं कहा, ए भी है, वो फलानी चीज़ लेनी है, लेनी ये। दूसरा झूठ? मर्दों का झूठ एक तो ये हो गया ना, तनख्वाह नहीं बताते। दूसरा झूठ? अपने कमर नहीं सही बताते, कमर, पेट, वेस्ट। अच्छा, 38 है, 34 है, 32 42 होगा। लड़की होती है अपनी उम्रें कम बताती हैं। हाँ, और एक और झूठ लड़की का भी बता दें। लड़की ये अपनी उम्रें कम बताती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर बता देती है, मासूम होती हैं औरतें। बंदे भी बड़े मासूम हैं बेचारे। चले, आप मासूम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन वो थकती नहीं है? बहुत ज़्यादा चलती है जो थकती नहीं है। ज़ुबान। किसकी, औरतों की या मर्दों की? ज़्यादा औरतों की। क्यों? औरतें तो बोलती नहीं है। औरतें बिल्कुल, आप यकीन करें 2 औरतें बैठ जाएं ना, वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। पता नहीं कहाँ बातें निकाल के लेके आएंगी। पता चोलियाँ तो नॉर्मल बात है ना,
नंदों की शादीशुदा। आपको पता है चुगलियों की एक इंग्लिश टर्म आ गई है गॉसिप, कि गॉसिप्स कर रहे हैं हम, तो वो समझ ही नहीं आती कि चुगली कर रहे हैं। वो इसलिए उसका नाम चेंज हो गया, बात वही है। नाम है बहुत बड़ी चुगली। वो फिर शादीशुदा तो नंदों से स्टार्ट होती हैं, सास से लेकर हम सायों तक। ना करें ना ऐसे। ना क्या करना बेचारी नंदों ने क्या करती हैं बेचारी, शादी होकर अपने घर चली जाती हैं। अच्छा वो घर में मेंटली वहीं रहती तो वही है, लेकिन वो उनका पीछा उधर भी नहीं छोड़ते, उधर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनके साथ भी वही हो रहा होता है जो बाकियों के साथ हो रहा है। चीज़ें हैं बेटा, यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो है ना, ये हमारी ये खत्म नहीं हो सकती, हिस्ट्री भी खत्म नहीं हो सकती। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलती है लेकिन वो थकती नहीं है, तो वो है ज़बान। कुछ लोगों ने कहा औरतों की ज़बान, देख लें औरतें इतनी बदनाम हैं। बाकी लड़कों के झूठ भी आपको पता लग गए कि लड़के कहते हैं, जी हाँ मैं भी अगर कहूँ तो लड़के दो झूठ जो है ना वो ये बोलते हैं, एक तो ये कि मैं सिर्फ आपका हूँ और दूसरा ये कि शादी तो मैं आपसे ही करूँगा, अम्मी को मना लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अम्मी को नहीं, वो दूसरी अम्मी को मना लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म। बूझो तो जीतो आपने देखना नहीं भूलना, जुमेरात से दुआ शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो बूझो तो जीतो हमारा पेज है, वो फॉलो कर सकते हैं। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।